हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप। हम इस वीडियो में अक्टूबर मंथ के लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें बिहार के साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होंगे जो आपके होने वाले आगामी होने वाले एग्जाम्स, चाहे वो बिहार बीपीएससी पीटीओ 68, बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, बिहार कोर्ट, बिहार अमीन एओ और आदि, और साथ ही अन्य राज्यों के होने वाले परीक्षाओं के लिए भी काफी उपयोगी साबित होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इट। पहला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है पटना, बी है बक्सर, सी है सिवान, डी है गोपालगंज। आंसर हो जाएगा प्रज्वल पांडे, जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, जो उनके कोर टीम में, जो 30 सदस्यीय कोर टीम है उनमें शामिल किया गया है, उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो आंसर हो जाएगा सी, सिवान जिले से जो है उनका संबंध रहा है। इससे पहले प्रज्वल पांडे 2019 में यूके के, यूनाइटेड किंगडम के यूथ पार्लियामेंट के निर्वाचित सदस्य भी रिकॉर्ड मतों से चुने जा चुके हैं। दोस्तों, अभी आपको पता होगा ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के दूसरे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय मूल के। इनका संबंध किस पार्टी से, ये किस पार्टी से बने हैं? तो याद रखिए, जो एग्जाम में पूछेगा तो कंजर्वेटिव पार्टी, याद रखिएगा कंजर्वेटिव पार्टी से जो है इनका संबंध रहा है। और लीज ट्रस जो इससे पहले थी, और उनके इस्तीफे के बाद मात्र 45 दिन जो है वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही, और उन्होंने जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करने के कारण वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए, और इस्तीफा के बाद जो है ऋषि सुनक को जो है प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में बिहार की भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 5, बी है 3, सी है 2, डी है 1। आंसर हो जाएगा ए, 5 खिलाड़ी जो हैं रग्बी टीम जो है भारत की, उसमें बिहार के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें से 3 जो है महिला खिलाड़ी का चयन हुआ है, 3 महिला खिलाड़ी हैं और 2 है पुरुष खिलाड़ी। तो टोटल 5 खिलाड़ियों का चयन जो है भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में हुआ है, जो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा राज्य सरकार और राज्य की विधवाओं की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मी बाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है? ठीक है, ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है पश्चिम बंगाल, सी है झारखंड, डी है बिहार। आंसर हो जाएगा बिहार सरकार। ठीक है, राज्य के विधवाओं की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मी बाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है। योजना का नाम याद रखिएगा, कौन सी योजना है? लक्ष्मी बाई सोशल सिक्योरिटी योजना। पूछेगा एग्जाम, इसका संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से है। और ये भी पूछेगा लक्ष्मी बाई सोशल सिक्योरिटी योजना जो है किसके लिए जो है ये है? तो याद रखिएगा, ये विधवाओं की आर्थिक संकट दूर करने के लिए है। तो इस योजना के तहत 300 रुपया जो है, इस योजना विधवा महिलाओं को सरकार हर माह 300 रुपया की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। कितना रुपया? तो 300 रुपया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको जो है 3 प्रश्न निकलते हैं, तीनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बिहार के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए है अमीर सुबहानी, बी है नितिन नवीन, सी है जय सिंह, डी है अनंत सिंह। आंसर हो जाएगा जय सिंह। बिहार के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम जय सिंह है। स्कॉच अवार्ड क्या है दोस्तों? यह भारत का सर्वोच्च स्वतंत्र सम्मान माना जाता है। इसके प्राप्तकर्ताओं में पिछले 20 सालों के इतिहास में नियामक, रेगुलेशन, सचिव स्तर के, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं। इस बार का जो स्कॉच अवार्ड है वो बिहार के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक को, जय सिंह को जो है ये पुरस्कार जो है दिया गया है।
नेक्स्ट है, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर किस वर्ष में CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया जाएगा? ऑप्शन ए है 2023, बी है 2024, सी है 2025, डी है 2026। आंसर हो जाएगा ए, 2023 में CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया जाएगा। CBCS दोस्तों एक शैक्षणिक मॉडल है जो छात्रों को अपनी पसंद के पाठ्यक्रम और विषयों को चुनने की पेशकश करता है। यह सिस्टम बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में 2023 में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के रोहतास के सासाराम में कितनी फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा का लोकार्पण 7 नवंबर को किया जाएगा? ऑप्शन ए है 120 फीट, बी है 110 फीट, सी है 111 फीट, डी है इनमें से कोई नहीं। भगवान शिव की प्रतिमा का कहां पे? बिहार के रोहतास के सासाराम में। तो आंसर हो जाएगा 111 फीट की प्रतिमा का लोकार्पण 7 नवंबर को किया जाएगा। इससे पहले बिहार में मां सीता की प्रतिमा का भी जो है 251 फीट की जो प्रतिमा कहाँ लगेगी, इसको भी याद रखिएगा। मां सीता की जो है प्रतिमा लगेगी, कहाँ पे लगेगी? तो सीतामढ़ी में। इसको भी याद रखिएगा, सीतामढ़ी में जो है लगेगी। और मां गंगा की 101 फीट की प्रतिमा का भी जो है पटना, फीट याद रखिएगा, 101 फीट मां गंगा की कहां पे? पटना और सबलपुर के बीच दियारा में लगेगा। दियारा में याद रखिएगा, पटना और सबलपुर के बीच में जो है दियारा टापू पे लगेगा। और भगवान शिव का कहां 111 फीट का? तो रोहतास के सासाराम में। और मां सीता की 251 फीट का सीतामढ़ी जिला में, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला दूसरा स्थान है? ऑप्शन ए है भागलपुर, बी है बांका, सी है पटना, डी है सहरसा। ऑप्शन हो जाएगा बी, बांका जिला को दूसरा स्थान मिला है नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की रैंकिंग। ये अभी हाल ही में हुआ है। अब पहला स्थान किसको मिला, इसको भी याद रखिएगा। तो हरिद्वार को जो है पहला स्थान मिला है नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में। आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जो होती है 5 इंडिकेटर्स के आधार पर नीति आयोग द्वारा जो है रैंकिंग निकाली जाती है। वो 5 रैंकिंग इंडिकेटर्स क्या है? तो पहला है स्वास्थ्य और पोषण। पहला क्या है, इसको याद रखिएगा, स्वास्थ्य पोषण के आधार पे, ठीक है। दूसरा है आपको कृषि संसाधन एग्रीकल्चर रिसोर्सेस, कृषि संसाधन एग्रीकल्चर रिसोर्सेस। तीसरा है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, समावेशन, ठीक है। चौथा क्या है? तो कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। और पांचवा भी याद रखिएगा, बुनियादी ढांचे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस आधार पे जो है नीति आयोग जो है आकांक्षी जिलों की रैंकिंग निकालती है कि इस जो 5 इंडिकेटर्स है उसमें जो है किस जिलाओं ने सभी पे जो है अच्छा डेवलपमेंट किया है। तो बिहार का जो है बांका जिला जो है दूसरे स्थान पे है पूरा हिंदुस्तान में, और पहले स्थान पे जो है हरिद्वार है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में आयोजित राज्य जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा जिला विजेता बना है? ऑप्शन ए है पटना, बी है सासाराम, सी है बक्सर, डी है कैमूर। आंसर हो जाएगा डी, कैमूर जिला जो है राज्य जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कैमूर जिला जो है विजेता बना है। और उप विजेता कौन बना है? तो पटना को हरा के कैमूर ने जीता है। उप विजेता जो पटना है और विजेता कैमूर। और राज्य जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता का जो है आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसको भी याद रखिएगा, आयोजन जो है पटना शहर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार के कितने जिलों में बाढ़, भूकंप और सूखा जैसी आपदाओं से निपटने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर खोला जाएगा? ऑप्शन ए है
10 जिला में, बी है 15 जिला में, सी है 17 जिला में, डी है 23 जिला में। आंसर हो जाएगा बी, 15 जिलाओं में जो है बाढ़, भूकंप और सूखा जैसी आपदाओं से निपटने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर खोला जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा सूखा से प्रभावित परिवारों को कितने रुपए की सहायता राशि दी जा रही है? ऑप्शन है 2100 रुपया, बी है 3500 रुपया, सी है 4000 रुपया, डी है 5000 रुपया। आंसर हो जाएगा बी, 3500 रुपया बिहार सरकार द्वारा सूखे से प्रभावित परिवारों को 3500 रुपया की सहायता राशि दी जा रही है। नेक्स्ट है, किसानों के लिए लॉन्च किए गए उड़ीसा के नए कॉमन क्रेडिट पोर्टल, न्यू कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च्ड फॉर फार्मर्स का नया नाम क्या है? न्यू नेम क्या है? ऑप्शन ए है सफल, बी है सुमित्रा, सी है सौभाग्य, डी है सम्यव। आंसर हो जाएगा ए, सफल। सफल नाम है इसका। इस सफल का फुल फॉर्म क्या है? सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन। हिंदी में कृषि ऋण के लिए सरलीकृत आवेदन। हिंदी क्या हो जाएगा? कृषि ऋण के लिए सरलीकृत आवेदन। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? तो सफल। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पे भारत में टीबी की घटना कितनी होती है? ऑप्शन ए है 206, बी है 208, सी है 210, डी है 212। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 2021 में, तो आंसर हो जाएगा 210 लोगों की जो है प्रति 1 लाख जनसंख्या पे जो है भारत में टीबी होती है। वहीं 2015 में जो इसकी संख्या थी कितनी थी? 256 थी। ठीक है, जिसमें कमी आई है। टीबी दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षय रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षय रोग और या तपेदिक, इसी को टीबी को बोला जाता है, तपेदिक, क्षय रोग या तपेदिक। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इसको याद रखिएगा, यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा टीबी होता है। ट्यूबरकुलोसिस जिसका हिंदी में क्षय रोग या तपेदिक होती है। प्रति 1 लाख जनसंख्या पे 2021 में 210 जो है भारत में टीबी की घटनाएं होती है, और यही 2015 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? 256 लोगों की जो है प्रति 1 लाख जनसंख्या में टीबी होती थी, जिसमें कमी आई है। नेक्स्ट है, किन राज्यों में पुलिस की वर्दी के रूप में डॉन व्हाइट की वर्दी है? किन राज्य की पुलिस जो है अपनी जो वर्दी है वो व्हाइट कलर की पहनती है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है। आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और गोवा की पुलिस जो है खाकी वर्दी के बदले क्या पहनती है? व्हाइट ड्रेस पहनती है। आप पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु या गोवा गए होंगे तो ऐसा अक्सर आप देखे होंगे। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक देश एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात जो कई राज्यों में क्या है, खाकी वर्दी पुलिस पहनती है, वहां की राज्य पुलिस, तो सभी राज्यों में एक ही तरह का यूनिफॉर्म होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं या आप पे थोप नहीं रहा था, राज्य पर थोप नहीं रहे हैं, ये एक तरफ से उनके लिए विचार मात्र है। और पुलिस जो है दोस्तों ये किस लिस्ट में आता है? कॉन्करेंट स्टेट या किस में आता है? सेंट्रल लिस्ट में आता है। किस में आता है? तो आंसर हो जाएगा ये स्टेट लिस्ट में आता है। ये राज्य सूची का विषय है पुलिस। ठीक है, तो पुलिस पे जो है कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकती है। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि ये उनका अपना निजी जो है विचार है। ठीक है, ये आप पे जो है थोपा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो किन राज्यों में जो है व्हाइट है? तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और गोवा में है। नेक्स्ट है, गुजरात के कितने जिलों को फसल नुकसान के लिए मिलेगा सहायता पैकेज? ऑप्शन ए है 10, बी है 12 जिला, सी है 14 जिला, डी है 16 जिला। फसल नुकसान के लिए गुजरात के कितने जिलों को मिलेगा सहायता पैकेज? आंसर हो जाएगा सी, 14 जिलाओं को मिलेगा जो है सहायता पैकेज, जिनमें मानसून की अवधि में भारी बारिश के कारण, बाढ़ के कारण फसल का जो नुकसान हुआ था इस बार, इसीलिए जो है इसको देखते हुए गुजरात के 14 जिलों को क्या मिलेगा? किस फसल नुकसान के लिए सहायता पैकेज दिया जाएगा गुजरात सरकार के द्वारा।
नेक्स्ट है कोडवा और तुलु भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑप्शन है भारत ऑस्ट्रेलिया इंडो ऑस्ट्रेलियन, बी है आर्यन, सी है चीन तिब्बती, डी है द्रविड़। आंसर हो जाएगा डी, कोडवा और तुलु भाषा जो है द्रविड़ भाषा परिवार से जो है संबंधित है। जो दोनों भाषाएं हैं, दोनों द्रविड़ भाषाएं, जो कोडवा जो है कोडागु जिला में बोली जाती है, जबकि तुलु भाषा कर्नाटक के 2 तटीय जिला और केरल के कारसोर जिला में जो है बोली जाती है। याद रखिएगा, कोडवा और तुलु भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो द्रविड़ भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन ए है माउंट एटना, बी है माउंट स्ट्रोम्बोली, सी है माउंट लोआ, डी है माउंट कोटोपैक्सी। आंसर हो जाएगा सी, माउंट मोना लोआ विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड कौन सा है? मोना लोआ। यह कहां पे है? यह यूएसए के हवाई में 5 ज्वालामुखी में से एक है। यह यूएसए के हवाई क्षेत्र में, ठीक है, 5 ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक है। माउंट एटना कहां पे है? इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये इटली में है, ठीक है। माउंट जो है एटना जो है इटली में सिसिली द्वीप पर स्थित है। माउंट स्ट्रोम्बोली कहां पे है? तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी कहां पे है? ये भी इटली में है। और माउंट कोटोपैक्सी इसकी आपको याद होगा, ये कहां पे? इक्वाडोर में, इक्वाडोर में, ठीक है। इक्वाडोर कहां पे है? तो साउथ अमेरिका का जो है नॉर्दर्न देश है। सॉर्दर्न अमेरिका का क्या है? नॉर्दर्न देश है, ठीक है। नेक्स्ट है 2021 में भारत में टीबी के कितने मामले अधिसूचित किए गए हैं? हाउ मेनी टीबी ट्यूबरक्लोसिस केसेस वेयर नोटिफाइड इन इंडिया इन 2021? 2021 में भारत में कुल कितने टीबी के मामले जो है सामने आए हैं? ऑप्शन ए है 20.5 लाख, बी है 21 लाख, सी है 21.4 लाख, डी है 21.6 लाख। आंसर हो जाएगा सी, 21.6 लाख जो है मामले भारत में टीबी के 2021 में आए हैं। नेक्स्ट है कौन सा एमपी लेह में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है? विच एमपी लॉन्च्ड मैं भी सुभाष कैंपेन इन लेह? ऑप्शन ए है शशि थरूर, बी है राम माधव, सी है जामयांग तेसरिंग नामग्याल और डी है किरण रिजिजू। आंसर हो जाएगा सी, जामयांग तेसरिंग नामग्याल जो लेह के जो है सांसद है, उन्होंने मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है लेह में। और मैं भी सुभाष अभियान जो है कई कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है, जिसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से नेताजी सुभाष बोस चंद्र बोस आईएनए ट्रस्ट द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट है मुगल मीराबाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है रक्सानी, बी है जोधाबाई, सी है तुलसीबाई, डी है ताज बीवी। आंसर हो जाएगा डी, मुगल मीराबाई के नाम से ताज बीवी जो है जानी जाती है। नेक्स्ट है C295 परिवहन विमान के लिए विनिर्माण सुविधा कहां स्थापित की जाएगी? वेयर विल बी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विल बी सेटअप? ऑप्शन ए है बड़ोदरा, बी है जामनगर, सी है अहमदाबाद, डी है सूरत। आंसर हो जाएगा ए, बड़ोदरा में जो है C295 परिवहन विभाग के लिए विनिर्माण सुविधा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है टेस्ट के लिए महिला क्रिकेटरों का वेतनमान क्या होगा? अभी हाल ही में बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने यह घोषणा किया है कि जो फीस पुरुष क्रिकेटरों को दिया जाता है वही फीस जो है महिला क्रिकेटरों को भी दिया जाएगा। वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, टेस्ट के लिए महिला क्रिकेटरों का वेतनमान क्या होगा एक टेस्ट के लिए? तो ऑप्शन ए है 6 लाख, बी है 8 लाख, सी है 10 लाख, बी है 15 लाख। आंसर हो जाएगा डी, 15 लाख रुपया जो है टेस्ट के लिए महिला क्रिकेटरों को फीस दिया जाएगा। वहीं जो है वनडे के लिए कितना दिया जाएगा? तो 6 लाख रुपया। और T20 के लिए एक मैच के लिए कितना दिया जाएगा? तो 3 लाख रुपया। इसको भी याद रखिएगा। और टेस्ट टीम के लिए महिला क्रिकेटरों को कितना दिया जाएगा? तो 15 लाख रुपया। नेक्स्ट है वेयर इज द ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट इनिशिएटिव लॉन्च्ड? ट्री बियॉन्ड फॉरेस्ट पहल कहां शुरू की गई है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है सिक्किम, सी है असम, डी है उत्तर प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा सी, असम में जो है
ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। भारत में जंगलों के बाहर के पेड़ कार्यक्रम असम सरकार और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा राज्य के गैर पारंपरिक में पेड़ों की मात्रा बढ़ाने के लिए किसानों, व्यवसाय और निजी संस्थानों को एक साथ लाने के लक्ष्य के साथ पेशकश किया गया ये पहल। क्या नाम है उसका? नाम ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट इनिशिएटिव। किस राज्य ने शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसका नाम है असम राज्य। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी द्वारा किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल को मंजूरी दी गई थी? ऑप्शन ए है सरसों, बी है गेहूं, सी है चावल, डी है सोयाबीन। आंसर हो जाएगा ए, सरसों को जो है जीईसी द्वारा जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल को मंजूरी दी गई थी। तो मस्टर्ड आंसर क्या हो जाएगा इसका? मस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करने वाली जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों की व्यावसायिक फसल के प्रस्ताव को फिर से मंजूरी दे दी गई है, इसीलिए चर्चा में रहा। तो हमारे लिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जीईएसी ने किसको अप्रूवल दिया था कि आप जो है आनुवांशिक रूप से इस फसल को जो है आप उत्पादन कर सकते हैं जेनेटिकली रूप से। तो ऑप्शन हो जाएगा मस्टर्ड, सरसों। नेक्स्ट है ग्लोनास किस देश का नेविगेशन सिस्टम है? ग्लोनास इज द नेविगेशन सिस्टम ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए है चीन, बी है रूस, सी है भारत, डी है अमेरिका। आंसर हो जाएगा रूस। रशिया का जो है नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है? ग्लोनास। और जीपीएस किसका है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम किसका है? तो इसको भी याद रखिएगा, आप सबको पता होगा, यूएसए। इंडिया का क्या है? IRNSS, इंडियन जो है रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। याद रखिएगा ग्लोनास किस देश का नेविगेशन सिस्टम है? तो रशिया का। नेक्स्ट है कितने भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित किया जाएगा? हाउ मेनी इंडियन बीचेस आर सर्टिफाइड अंडर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? ऑप्शन ए है 12 तटों को, बी है 10 तटों को, सी है 8 तटों को, डी है 16 तटों को। आंसर हो जाएगा ए, 12 तटों को जो है भारतीय समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक इको लेवल का सर्टिफिकेशन है जो दुनिया भर के तटीय स्थानों को पर्यावरण सम्मान के रूप में जो है दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहां किया गया? वेयर इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इनॉग्रेटेड? ऑप्शन है दिल्ली, बी है मुंबई, सी है हैदराबाद, सी है चेन्नई। आंसर हो जाएगा बी, मुंबई में जो है उद्घाटन इसका किया गया है। ये क्वेश्चन जो है पूछने वाला क्वेश्चन है, इसको इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगा के रखिएगा। ठीक है, इंडिया फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम कहां पे? तो मुंबई में। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की नई कार्यकारी राजधानी की घोषणा की गई है, वो कहां है? न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, बी है हैदराबाद, सी है गुंटूर, डी है वारंगल। आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश की नई कार्यकारी एग्जीक्यूटिव कैपिटल की घोषणा कहां की गई है? विशाखापट्टनम। और लेजिस्लेटिव कैपिटल कहां है? आप सबको पता है लेजिस्लेटिव कैपिटल, विधायिका जो है राजधानी जो है कहां पे है? तो हो जाएगा अमरावती, अमरावती। ठीक है। और जुडिशियल कैपिटल आंध्र प्रदेश का जुडिशियल जो रहेगा, हाई कोर्ट कहां पे रहेगा? उसको जुडिशियल कैपिटल। जैसे लखनऊ का जो है कैपिटल राजधानी जो है लेजिस्लेटिव हो या एग्जीक्यूटिव कहां पे है? वो लखनऊ में, यूपी का, सॉरी। और उसकी जो जुडिशियल कहां पे है? तो हैदराबाद में। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश का जुडिशियल कैपिटल, जुडिशरी कहां पे होगा? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो कर्नूल में। इसको भी याद रखेगा, कर्नूल में। और लेजिस्लेटिव कैपिटल कहां पे होगा? जो विधायक होंगे, एमएलए जो होंगे चुन के जाएंगे, वहां पे उन राज्यों के लिए कानून बनाएंगे, वो कौन से जिले? तो अमरावती, जो उसकी राजधानी रहेगी लेजिस्लेटिव। और एग्जीक्यूटिव राजधानी कहां पे रहेगी? कार्यकारी राजधानी कहां पे होंगी? तो विशाखापट्टनम में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यूएस ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता? हु ऑन द यूएस ग्रांड प्रिक्स? ये गाड़ियों की रेस है, इसको जो है किसने जीता?
तो ऑप्शन ए है सर्जियो लेक्लर, बी है सेबेस्टियन वेट्टेल, सी है लुई हैमिल्टन और डी है माइकल शूमाकर। आंसर हो जाएगा बी, सेबेस्टियन वेट्टेल ने यूएस ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है। जो रेड बुल के ये जो हैं रेसलर हैं, रेड बुल याद रखिएगा, जैसे लुई हैमिल्टन और माइकल शूमाकर कितने मर्सिडीज गाड़ी जो के हैं, और ये किसके हैं, सेबेस्टियन वेट्टेल, ये रेड बुल के हैं, इन्होंने यूएस ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में नई एयरफील्ड नींव कहां रखी गई है? वेयर इज द न्यू एयरफील्ड फाउंडेशन लेट डाउन इन इंडिया? ऑप्शन है श्री गंगानगर, बी है दीसा, सी है भुज, डी है जैसलमेर। तो आंसर हो जाएगा बी, दीसा। ये पश्चिमी गुजरात का जगह है जो राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर के पास है, वहां पे नई एयरफील्ड जो है का नींव रखी गई है। नेक्स्ट है, इसरो का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है? ऑप्शन ए है LVM-3, बी है PSLV-4, सी है GSLV-2, डी है अग्नि 3। आंसर हो जाएगा ए, LVM-3 इसरो का सबसे भारी रॉकेट है। अभी हाल ही में जो है 36 उपग्रहों के साथ LVM-3 जो है 36 उपग्रहों के साथ श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसको जो है रवाना किया गया है। तो याद रखिएगा इसरो का सबसे भारी रॉकेट क्या है? LVM-3। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कहाँ पे है? तो बेंगलोर में, इसको भी याद रखिएगा। और इसरो के जो अभी चेयरमैन कौन है, जो अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ, इनको भी याद रखिएगा, एस सोमनाथ। ठीक है, नेक्स्ट है, शी जिनपिंग कितने कार्यकाल शुरू करने के लिए तैयार है? ऑप्शन है दूसरे कार्यकाल, बी है तीसरे कार्यकाल, सी है चौथे कार्यकाल, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी, तीसरे कार्यकाल के लिए है, तैयार है, थर्ड टर्म के लिए। सेकंड टर्म उनका जो है पूरा हो चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CCP के जनरल सेक्रेटरी चुने गए हैं। चीन के सबसे बड़े नेता और CCP के संस्थापक माओ से तुंग के बाद जिनपिंग जो है शी जिनपिंग तीसरी बार नियुक्त होने वाले चीन के दूसरे शख्स बन गए हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा सिल्वियो बर्लुस्कोनी, बी है मारियो ड्रेगी, सी है जॉर्जिया मेलोनी, डी है मरीन लेपिन। आंसर हो जाएगा सी, जॉर्जिया मेलोनी को जो है इटली का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। ये इटली के फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट वाले, उसमें भी वो जो है महिला है, तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जॉर्जियो मेलोनी इटली की जो है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। अभी वर्तमान में इटली के प्रेसिडेंट कौन है, इसको भी याद रखिएगा, माटारेला, माटा जो है रेला। ठीक है, और इससे पहले मारियो ड्रेगी जो इटली के नए प्राइम मिनिस्टर थे, इनके रेजिग्नेशन के बाद जॉर्जिया मेलोनी इटली की जो है नए प्रधानमंत्री चुनी गई है, जो इटली की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली स्मार्ट आर्मी पोस्ट कहां विकसित की गई थी? वेयर वॉज द फर्स्ट स्मार्ट आर्मी पोस्ट डेवलप्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, बी है सिक्किम, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है उत्तराखंड। आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली स्मार्ट आर्मी पोस्ट विकसित किया गया था। सेना के इंजीनियरों ने नवंबर 2021 में पश्चिम अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में समुद्र तल से 10,000 फुट ऊपर अपने तरह के पहले एकीकृत पोस्ट को आकार देने के लिए बांस और अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों सहित सामग्री के मिश्रण का उपयोग किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कहां पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अग्नि प्राइम मिसाइल का जो स्ट्राइक रेंज कितने बीच में है? अग्नि प्राइम मिसाइल्स स्ट्राइक रेंज इज बिटवीन, ऑप्शन ए है 500-1000 किलोमीटर, बी है 1000 से 2000 किलोमीटर, सी है 2000 से 3000 किलोमीटर, डी है 1000 से 3000 किलोमीटर।
आंसर हो जाएगा बी, अग्नि प्राइम मिसाइल की जो स्ट्राइक रेंज कितनी है, 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। ठीक है। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया है। इसके सभी नेविगेशन को विभिन्न बिंदुओं पर तैनात रडार और टेलीमेट्री उपकरण द्वारा ट्रैक और मॉनिटर किया गया था। मिसाइल की जो स्ट्राइक रेंज है कितनी है, 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। याद रखिएगा, अग्नि प्राइम मिसाइल का जो रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में कब डाला गया। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में कब डाला गया था। अभी रिसेंटली पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट से हटाने की घोषणा की गई है। तो आपसे पूछ रहा है कब डाला गया था। ऑप्शन ए है 2018, बी है 2019, सी है 2020, डी है 2021। आंसर हो जाएगा ए, 2018 में पाकिस्तान को आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर वैश्विक निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में 2018 में डाला था, जो अभी हाल में इसको हटाने की घोषणा की गई थी। क्यों डाला जा गया था, क्योंकि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग के सहारे आतंकी को क्या करता है, फाइनेंस करता है, इसीलिए पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में डाला गया था, जिसे अब हटा दिया गया है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।